किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। श्रांत आंख के लिए अभिदृश्यक से वस्तु व इससे बने प्रतिबिंब की दूरियां ज्ञात कीजिए तथा अभिदृश्यक का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सवाल है। आप जानते हो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। पहला वाला लेंस छोटा होता है, इसकी फोकस दूरी कम होती है। दूसरा वाला लेंस थोड़ा बड़ा होता है, इसकी फोकस दूरी थोड़ी अधिक होती है। करा इससे प्रतिबिंब बन रहा है और इस अभिदृश्यक की फोकस दूरी को FO से अगर हम दर्शाएं, नेत्रिका की फोकस दूरी को FE से, तो FO की जो वैल्यू दिया है अभिदृश्यक के लिए वो 2 सेंटीमीटर दिया है और FE की जो वैल्यू दिया है वो 3.0 सेंटीमीटर दिया है। इनके बीच की दूरी, ये दूरी दोनों लेंसों के बीच की 15 सेंटीमीटर दिया है। इसको हम लंबाई से रिप्रेजेंट करते हैं, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, और ये दिया है 15 सेंटीमीटर। करा श्रांत आंख के लिए अभिदृश्यक से वस्तु व इससे बने प्रतिबिंब की दूरियां ज्ञात कीजिए और अभिदृश्यक का आवर्धन क्षमता। ये अभिदृश्यक है। करा इससे जो वस्तु की दूरी है वो निकालना है, तो अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी को U0 से दिखाते हैं, UO से। इससे जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी को VO से हम दर्शा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है, तो इसको निकालना है UO और VO। उसके साथ में इसकी आवर्धन क्षमता MO को आपको निकालना है। करा श्रांत आंख के लिए, तो श्रांत आंख का अर्थ हुआ कि ये जो आखिरी प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बने। तो अनंत पर जब बनेगा तो इस नेत्रिका द्वारा उसकी जो डिस्टेंस होगी उसको हम अगर VE से दर्शाएं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अब हमें अगर ये निकालें कि ये इसकी कितनी दूरी पर बन रहा है, इससे कितनी दूरी पर ये है प्रतिबिंब, तो हम 15 में से ये घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। तो हम पहले ये निकालेंगे कि नेत्रिका से उस प्रतिबिंब की दूरी कितनी है जिसका प्रतिबिंब ये अनंत पर बना रहा है। तो आप जानते हो लेंस जो फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। नेत्रिका के लिए आप इसको लिखोगे, नेत्रिका के लिए तो आप इसको लिख लोगे 1/F की जगह FE बराबर V की जगह VE और माइनस U की जगह UE। VE की वैल्यू इनफाइनाइट, FE की वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको लिख लेंगे 1/3 सेंटीमीटर बराबर 1/इनफाइनाइट माइनस 1/UE। ये वैल्यू हमें निकालना है, तो आपका आ जाएगा UE बराबर, ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा -3 सेंटीमीटर। -3 सेंटीमीटर का आपका इधर बना। अब ये टोटल डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो ये VO बराबर हो जाएगा आपका, VO बराबर L में से ये UE माइनस कर देंगे। L की वैल्यू दिया है 15 और माइनस ये निकाला हमने 3, तो ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। अर्थात जो प्रतिबिंब अभिदृश्यक बनाएगा वो 12 सेंटीमीटर दूर बनाएगा। अब चाहे तो इससे इसकी दूरी भी निकाल सकते हैं। तो अभिदृश्यक के लिए वही लेंस फार्मूला लगा देंगे। अभिदृश्यक के लिए ये फार्मूला 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये फार्मूला होगा 1/FO अभिदृश्यक के लिए बराबर 1/VO और माइनस 1/UO। ये निकालना है, ये VO हमें मालूम हो गया कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे 1/FO 2 सेंटीमीटर बराबर 1/VO, इस साइड में बन रहा है तो प्लस होगा 12 सेंटीमीटर। इसके लिए इधर की दूरी प्लस हो जाएगी माइनस 1/UO, ये मालूम करना है। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा 1/UO इक्वल टू 1/12 और माइनस 1/2। अब इसको आप अगर हल करोगे तो यह जाएगा 1 माइनस 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 6 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 6 कम 6 6 दूना 12, एक में से 6 कट जाएगा, तो आ जाएगा -5 डिवाइड बाई 12 1/UO का मान। तो UO
ओ बराबर हो जाएगा -12 डिवाइड बाई 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 चौका 20, तो -2.4 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी अभिरिष्टक से वस्तु की। अब आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं, यम ओ, अभिरिष्टक की आवर्धन क्षमता V बाई यू होता है, तो VO डिवाइड बाई UO। VO की वैल्यू हमने निकाला है 12 सेंटीमीटर, UO की वैल्यू -2.4 सेंटीमीटर। ये अब इसको काट देंगे, 4 3 12 और ये 0.6 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 माइनस के साथ, तो यम ओ की वैल्यू -5 हो गया। इसका अर्थ हुआ कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा होगा। तो ये आपका आंसर रहा, ये VO, UO और ये